वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ टुडेज टॉपिक्स आर, आज हम ये टॉपिक लेने वाले हैं। फर्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। सेकंड, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड थर्ड, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये आज 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ फर्स्ट वन, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड। फर्स्ट वन, कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, लेट की मैंने कहा ये वाटर है, तो सबसे सिंपल कि वाटर यहाँ एयर ले लेते हैं। हम बात करें वाटर की, इस मीडियम की बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा फर्स्ट, नेचर ऑफ द मीडियम। जैसे वाटर है तो वाटर, फिर यहाँ ग्लास हो गया तो ग्लास के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। सेकंड, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। मीन्स अगर एयर ग्लास है तो आप लिखेंगे ए म्यू जी, लाइट ट्रेवल करेगी एयर से, ये इंसिडेंट भी, और ग्लास में जाएगी तो आपको पता है क्या होने वाला है, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और अगर ये वाटर कर दें तो ये डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगी, यानी वाटर से ग्लास में गई तो डब्ल्यू म्यू जी लिखेंगे। तो यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम एंड द नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। दो चीज़ हो गई। प्लस इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। आगे आप फॉर्मूला पढ़ेंगे कि म्यू लैम्डा के इन्वर्सली होता है। मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे भी डिपेंड करेगा। कॉचीज फॉर्मूला है, अभी आपको यहीं पे बता देता हूँ। कॉचीज फॉर्मूला, जहाँ पे आपको आएगा कि जो म्यू का फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बी अपॉन लैम्डा प्लस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ऐसे करके प्लस वन। तो मीन्स हमें ये ध्यान रखना है कि यानी लैम्डा और म्यू एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शन, मीन्स म्यू इनवर्स प्रोपोर्शन टू लैम्डा, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो थर्ड हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। फर्स्ट क्या बताया था, उस मीडियम का नेचर। सेकंड, सराउंडिंग मीडियम क्या है। थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। एंड फोर्थ वन, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मीन्स आप मान लेते हैं कि ये कोई डेजर्ट एरियाज में है और आपको पता है कि सन की रेडिएशन की वजह से सरफेस ज़्यादा हीट होता है, तो सरफेस के क्लोजर जो एयर होगी, ये एयर जो सरफेस के क्लोजर होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मैं कहूँ कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और इसका म्यू टू है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मीन्स अगर लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये भी एयर ही है, एयर से एयर में जा रही है, बट यहाँ टेम्परेचर क्योंकि इस सरफेस से अवे है, क्योंकि सरफेस ज़्यादा हीट होता है, आपको पता है ना। आपने समर के टाइम में देखा होगा सरफेस से पास की एयर ज़्यादा हीट होती है, तो ज़्यादा हीट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कम हीट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और मीन्स अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है तो वो डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही है, और डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही है तो इट विल बेंड वेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही है। मीन्स फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो क्लियर हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। तो नाउ अब आ जाते हैं सेकंड, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है, क्यों है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है। या तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, कब? जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी। और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो चीज़ें होती हैं क्या कि अगर ये रेयर मीडियम है तो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये इंसिडेंट रे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने क्या किया, नॉर्मल लाइन ड्रॉ की, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट। रेयर से डेंसर में जाते समय ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, यानी डायरेक्शन का आइडिया लग रहा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता है कि डेंसर है तो म्यू ज़्यादा होगा, रेयर है तो म्यू कम होगा, तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर ये डेंसर हो जाए और ये रेयर हो जाए, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मीन्स इट विल बेंड सीधे जाने के बजाय अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो व्हाट इज कॉज, ऐसा रीजन क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, आपको लिखना है द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। डेंसर से रेयर जाएगी तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी। अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो स्पीड ज़्यादा थी रेयर में, डेंसर में कम हो जाएगी। व्हाट इज बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ
लाइट। क्लियर? 1 मार्क्स में क्या लिखेंगे? इट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो फॉर्मूला स्पीड के टर्म में क्या होगा? तो अगर मान लेते लाइट जो है एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वाटर हो जाएगा, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 इंटू 10⁸ होता है ना ये वैल्यू, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर में स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि म्यू ए म्यू डब्ल्यू मोर देन 1 होता है। कितना होता है याद है आपको? 4/3 होता है। तो ये सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और वाटर में स्पीड आ जाएगी। व्हाट इज बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इट इज द चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट। नाउ एक चीज और इसमें बता दूं आपको कि जो म्यू का फॉर्मूला है, ए म्यू वाटर कह रहा हूं, जनरल फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, 1 से 2, जरूरी नहीं कि पहला मीडियम एयर हो, जनरल फॉर्मूला 1 म्यू 2 मीन्स लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, ये फॉर्मूला होता है। ऑल्सो वेवलेंथ के टर्म में वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। बट फ्रीक्वेंसी, 3 चीजें होती है, आपने क्लास 9 में भी स्टडी किया होगा, क्लास 11 में भी स्टडी किया होगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो नहीं चेंज होती है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? इसको न्यू से डिनोट करते हैं। व्हाट इज न्यू? इसकी यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड, यानी v/λ इसका फॉर्मूला होता है। मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट अपॉन मीटर, तो पर सेकेंड आ जाएगा। देखो v/λ, तो क्योंकि आपका अगर डेंसर मीडियम में लाइट जाए तो v डिक्रीज होती है, लैम्डा भी डिक्रीज होता है, तो रेशियो क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर? इट इज द ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, नाम समझ आ रहा है? रिवर्सिबिलिटी मीन्स अगर लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मान लो कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, एयर से वाटर गई, वाटर से ग्लास में गई, उसके बाद उसको अगर रिफ्लेक्ट बैक किया गया, अगर उसको रिवर्स किया गया, उसके पाथ को अगर रिवर्स किया गया, तो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी रे ऑफ लाइट। एग्जाम्पल से समझते हैं, और एक फॉर्मूला यहां से आएगा। तो लेट, मैंने कहा ये कोई फर्स्ट मीडियम है, दिस इज सेकेंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम है तो मैंने कहा ये रेयर मीडियम है, इसका म्यू कम होगा, और ये डेंसर मीडियम, इसका म्यू ज्यादा होगा। ये रे इंसिडेंट हुई, दिस इज इंसिडेंट रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली। हमें पता है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, तो रेयर से डेंसर जाएगी, तो इट विल बेंड वेयर? टुवर्ड्स नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम चाहते हैं ये रे वापस अपने पाथ को रिट्रेस करे, तो मैं यहाँ एक मिरर लगा दूंगा, प्लेन मिरर, ठीक, और ऐसे लगा दूंगा कि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो। तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी सेम पाथ रिट्रेस करेगी, यानी 1 से 2 जा रही थी और वापस 2 से 1 में आ जाएगी और सेम पाथ रिट्रेस करेगी। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब इससे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, मैं आपको डिराइव करता हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि लाइट जब ट्रेवल करेगी, व्हेन रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम 1 से 2, फ्रॉम 1 to 2, अगर रे ट्रेवल करेगी 1 से 2, तो हम क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। साइन, यहाँ पे आई है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, 1 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, साइन आर। लाइट गई 1 से 2, तो 1 म्यू 2 लिखेंगे, ठीक। और जब जो वापस रिट्रेस करी उसके लिए क्या कहेंगे? व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम 2 से 1, जब 2 से 1 में गई तो क्या होगा? तो लाइट 2 से 1 में जब ऐसे जा रही है, तो आप देखो जब ऐसे जा रही है तो इंसिडेंट एंगल ही हो जाएगा ना, यानी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? आर। एंड यहाँ पे सीधे जाके बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अब इस केस में रिफ्लेक्शन एंगल आई हो जाएगा, साइन आई। और लाइट कहाँ जा रही है? ऐसे ना, डेंसर से रेयर, यानी 2 से 1 जा रही है, तो लिखेंगे 2 म्यू 1, ओके, 2 म्यू 1। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आप मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा? मैं इसको रब कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा सारा टर्म, देखो आप, और यहाँ पे 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, ये इससे कैंसिल, यानी 1 बचा,
यानी 1 is equal to 1 mu 2 into 2 mu 1. दिस implies 2 mu 1 is equal to 1/1 mu 2. ये फॉर्मूला आ गया. दैट मीन्स इसका यूज कहाँ होगा? अगर आपको a mu वाटर पता है 4/3, देन व्हाट इज w mu एयर, यानी अगर एयर से वाटर में जा रही है तो 4/3 और वाटर से एयर में जा रही है तो 1/4/3 दैट इज 3/4 होगा. क्लियर? ये कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का. तो आज मैंने ये 3 टॉपिक्स लिए हैं. इसको आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे. लाइव क्लास में रिवाइज नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट है, मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्योंकि वीडियो आप 2-3 बार जरूर देखें, वो भी 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि 24 आवर के बाद ये वीडियो आप नहीं देख पाएंगे. जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं उसको आप अगले दिन कैसे देखेंगे? और यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि बच्चे इसको 1 वीक के लिए टाल देते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे. ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता. आज का वर्क आज ही करना है. दैट वाई मैंने ये वीडियो अपलोड की है. लाइव क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होंगी. ओके, थैंक यू क्लास.